Hello friends, today we are going to look at pronoun. In our previous lesson we discussed noun और आज हमने क्या करना है। हाँ जी, noun का भाई आज हमने करना है pronoun. These both are siblings. So देखते हैं कि ये कैसे siblings हैं. First of all जो है वो pronoun हम यूज़ करते हैं noun की जगह पे. It is a noun equivalent कि जब जो है वो हम नाउन यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, जब जो है हम ये चाहते हैं कि नाउन को हम अगेन एंड अगेन रिपीट ना करें, तो हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक भाई है, बड़ा भाई है, सारे काम वही करता है, बट क्या होता है जब वो घर पे नहीं होता तो सारे काम बेचारे छोटे पे आ जाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से John is a good student. John offer his prayers regularly. John go to school. अब यहाँ पे हम क्या करें, अगेन एंड अगेन हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब किसी का नाम जो है वो रिपीट कर रहे हैं जॉन। सो इस तरह से राइटिंग में या स्पीकिंग में अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या करना है, हमने नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करना है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यस वेरी गुड, ही। अब हम जॉन को जो है वो ही के साथ रिप्लेस कर देंगे और ही यहाँ पे क्या है, इट्स प्रोनाउन। सो नेक्स्ट काइंड्स देख लेते हैं प्रोनाउन की। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन वर्ड जो है वो ये पर्सन से निकला है, फ्रॉम पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन। सो ये कहाँ पे यूज़ होता है, यूज्ड फॉर नेम ऑफ अ पर्सन। जैसे पर्सनल है, वर्ड पर्सन से निकला है, तो हम पर्सनल प्रोनाउन को क्या किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर अ पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट या दे। अब यहाँ पे क्या ही एंड शी क्या है कि कोई जो है वो यहाँ पे पर्सन है, तो हमने उनके नेम को रिप्लेस किया है विद ही एंड शी, तो ये हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। लाइक जॉन गोज़ टू स्कूल, तो अब हमने यहाँ पे बजाय वर्ड जॉन के अगेन जॉन यूज़ करने के हमने क्या कहा है, ही ऑफर्स प्रेयर्स रेगुलरली। नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव इज़ फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, टू शो ऑफ, दिखाना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। सो डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा। सो ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू विच दे पॉइंट, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दीज, दोज एंड दैट, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बुक। अब दिस हम क्या इशारा कर रहे हैं कि ये बुक, फलां बुक जो ये पड़ी हुई है ये बुक। दीज आर फ्लावर्स, अब ये वाले जो है वो ये फूल हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू पॉइंट आउट। नेक्स्ट वन इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव। सो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे जो है वो हमें पता है कि वर्ड इंट्रोगेटिव हम यूज़ करते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है वो ये ऐसे वर्ड होंगे जो क्वेश्चन के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस बुक, अब यहाँ पे व्हाट जो है वो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज़ एट योर डोर, अब यहाँ पे वर्ड हु, हुम, विच, हुज, ये सारे जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आज नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे जब हम जो है वो एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थोड़े से जो है वो ये एक जैसे ही हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अब रिलेटिव क्या, रिश्तेदार क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। तो इसी तरह जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो क्या करेंगे, ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, इसमें जो है वो ये टू सेंटेंसेस को मिला के रखेंगे, जैसे रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का काम होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी यही काम है। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ अ प्रोनाउन एंड अ कंजंक्शन। अब ये यहाँ पे सेंटेंस में प्रोनाउन भी होगा और एज अ कंजंक्शन भी होगा, बिकॉज ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। फॉर एग्जाम्पल गिव दिस बुक टू द मैन हु इज़ सिटिंग इन माई ऑफिस। एग्जाम्पल है गिव दिस बुक टू द मैन, गिव दिस बुक टू द मैन हु इज़ सिटिंग इन माई ऑफिस। अब यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो है वो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। गिव दिस बुक टू द मैन
अब आगे है हु एंड इज सिटिंग इन माई ऑफिस। अब इज सिटिंग इन माई ऑफिस और जो है वो फर्स्ट सेंटेंस से टू को मिला रहा है। सो ये हमेशा जो है वो सेंटेंस के मिड में यूज़ होगा। अगर ये स्टार्ट में यूज़ होता है तो फिर हम उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड हु लिव्ड इन मुल्तान। नेक्स्ट वन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल नॉट पर्टिकुलर। अब ये क्या है, जब इनको हम जनरल की सेंस में यूज़ करेंगे तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनेट का मतलब ही होता है समथिंग विच इज़ जनरल नॉट स्पेसिफिक। अब जैसे वर्ड्स हैं सम, फ्यू, मच एंड ऑल, सो इनको हम कहेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल ऑल हैव डन देयर ड्यूटी। अब हमने क्या किया, हमने सबको रेफ़र किया है, उन तमाम को हमने जो है वो इसमें शामिल किया। हमने किसी एक जॉन या अली या किसी जो है वो स्पेसिफिक पर्सन की तरफ हमने इशारा नहीं किया। वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब वन के जो है वो हर एक को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे वर्ड जो है वो वन यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, जिसको हम कह सकते हैं तकसीम करना, अलग करना। ईच, ईदर एंड नीदर, इसको कुछ लोग जो है वो आइदर एंड नाइदर भी पढ़ते हैं, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हम कह सकते हैं, इसको हम सिंगुलर की सेंस में ले सकते हैं, बिकॉज ये ईच, ईदर जो वर्ड्स हैं इनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आता है। रेफर्स टू पर्सनस एंड थिंग्स वन एट अ टाइम। अब इनको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर ही यूज़ होगा, क्योंकि ये एक टाइम में एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड और फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज पनिश्ड, कि हर एक लड़के को सज़ा मिली। अब हमने क्या किया है, हर एक मतलब उसमें से कोई भी नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे ईच के साथ जो है वो वर्ड यूज़ किया है वॉज। ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव पेड देयर फीस, के हर एक ने जो है वो अपनी फ़ीस अदा कर दी है। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव हम कह सकते हैं कि टू कम बैक, के ऐसा वर्ड जो पहले वाले वर्ड की तरफ रेफ़र करता है, फॉर्म्ड बाय। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम जो है वो कैसे बनाते हैं, अब जैसे वर्ड्स हैं माई, यूअर, हिम, हर, तो इनके साथ हम सेल्फ लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल माई के साथ हम सेल्फ लगाएं तो द वर्ड विल बी माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो यहाँ पे ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही स्पोक टू हिमसेल्फ। अब जो वर्ड हिमसेल्फ है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो ही की तरफ इशारा कर रहा है कि उसने खुद से बात की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। तो जहाँ पे जो चीज़ सब्जेक्ट को रेफ़र कर रही हो, उसकी तरफ इशारा कर रही हो, तो उसको हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। नेक्स्ट वन इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। इस पे अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, बिकॉज एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर सेम, बट इसको हम अकॉर्डिंग टू यूज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सेंटेंस में ये यूज़ किस तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, ये जो है वो सेम ही है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, और ये हम जैसे वर्ड है एम्फेटिक। सो एम्फेटिक मीन्स किसी चीज़ पर जोर देना, टू एम्फसाइज समथिंग। तो ये जो है वो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली हिमसेल्फ ओपन द डोर। अब इसका जो है उसको अगर हम ट्रांसलेट करें उर्दू में, तो अली ने खुद ही दरवाज़ा खोला। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है वो निकल रहा है खुद ही। जब हम वर्ड ये यूज़ करते हैं उसने खुद ही ये काम किया, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमने सब्जेक्ट पर हम जोर दे रहे होते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ काम जो है वो खुद ही किया है, तो हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट पर। आई माई सेल्फ मेड दीज शर्ट्स, कि मैंने ये शर्ट्स जो है वो खुद ही बनाई। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो हमने एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया है। ऑन द अदर हैंड जो हमने रिफ्लेक्सिव में किया था उसका क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, बट ये एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ होंगे और ये एम्फसाइज़ के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो इंग्लिश में दो ही हैं, एक है ईच अदर एंड वन अनदर। पहले इनमें डिफरेंस था ईच अदर एंड वन अनदर में, कि एक जो है वो उसको हम बिटवीन टू पर्सन्स यूज़ करते थे और एक जो है वो फॉर मोर देन टू। बट नाउ अ डेज़ इन मॉडर्न इंग्लिश इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और ईच अदर जो है वो जब ज़्यादा होंगे तो उसके लिए जो है वो ईच अदर को प्रेफर किया जाता है व्हेन देयर आर मोर देन टू।
सो अब ईच अदर एंड वन अनदर में इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे जो है वो वन अनदर मोस्टली टू के लिए यूज़ होता है और ईच अदर जब जो है वो ज़्यादा हों। दीज सिस्टर्स आर क्वेरल्ड विद ईच अदर, जब पास्ट में हम यूज़ करते थे दो के लिए तो हम वन अनदर यूज़ करते थे, नाउ अ डेज़ हम जो है वो ईच अदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ आर करेक्ट। दैट वॉज ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।